मेरा लाया हुआ सामान क्यों नहीं दिख रहा है मुझे? अनु, जी माँ। ए सोनल गौरी, आराम। ये मेरा लाया हुआ सामान किधर है? दिखता नहीं है मुझे। माँ, जगह नहीं थी ना, अड़ोस पड़ोस में रखा है, यही है सामान। माँ, अगर तुझे थोड़ा ठीक लग रहा हो तो हम घर चलें। क्या है ना कि यहाँ पर जगह की तंगी है और शादी के बाद इनको सांस लेने का भी मौका नहीं मिला। अरे तो मुझसे भी सांस नहीं लिया जाता है घर में? काम चल रहा है, मेरा दम घुटता है वहां पे। मैं नहीं आऊंगी घर। तो हॉस्पिटल चले? हाँ। हॉस्पिटल तो मैं मर जाऊंगी ना तो भी नहीं जाऊंगी। वहां पे बीमार लोग को वो लोग ज्यादा बीमार करते हैं, फिजूल की सुई भोगते रहते हैं, टेस्ट करवाते रहते हैं और फिर लाखों का बिल देंगे लास्ट में। मैं क्या बोलती हूँ, हार्डवेयर के पास ले चल मुझे, 2 दिन में वो ठीक कर देगा। लेकिन मैं बोलूंगी तो बोलोगे कुंज बाड़ा तो जुनवाणी है। माँ तो होटल चलते हैं ना। अब दीपू के ससुराल में ऐसे रह तो नहीं सकते ना हम। नहीं मनीष भाई, रह सकती है, उन्हीं का तो घर है ना। लेकिन मासी, वो अस्पताल, होटल या इनके घर जैसी खातिरदारी नहीं हो पाएगी आपकी यहाँ। सगवड़ नहीं है ना, एसी नहीं है, दूसरा कमरा नहीं है, अने ऊपर थी आप हमारे घर का कुछ खाती पीती भी नहीं। हाँ, एक दिन में बोझ बन गई मैं। भगवान बचाए ऐसी दुनिया से। हो अरे नहीं मासी, आप ऐसी बातें क्यों क्या? अभी तू इशाराबाजी बंद कर, जो भी बोलना है ना सीधा सीधा मुझे बोल मनिया। और मैं तुझे बोल देती हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अस्पताल भी नहीं जाऊंगी और होटल तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी। वो होटल में वो लोग ऐसा वेज और नॉन वेज साथ में बनाते हैं, ऐसा कोई भी हाथ कैसा रहेगा, कैसा पिरोसते हैं, क्या पिरोसते हैं, और पलंग पे भी अपने पहले कौन सोया होगा क्या मालूम भाई। ना 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 ना, मुझे नहीं जमेगा ये होटल। माँ, आप सिर्फ प्रॉब्लम्स गिनवा रही हैं, सॉल्यूशन भी तो निकालना पड़ेगा ना। आप एक काम कीजिए, आप घर चलिए, मैं काम रुकवा दूंगी, बस आप दीपू के रूम में शिफ्ट हो जाना। एक काम करो भाई साहब, मैं अभी का अभी मैं वलसाड़ चली जाती हूँ। मैं भली, मेरा घर भला। लंगड़ाती मैं मेरा सारा काम काज मैं करती रहूंगी, लेकिन मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। 2 दिन का काम रुकेगा, लेकिन मुझे तो जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। तो अभी का अभी ले चल मुझे। माँ, तू गोल गोल बात करवानू बंद कर। ये हर छोटी बात पे तू अपसेट हो जाती है। नहीं दादी, ऐसी बात नहीं है। दादी, आप अपने आप बाथरूम भी नहीं जा पा रही हैं, तो वलसाड कैसे जा पाओगे? आपकी तबीयत और खराब हो गई तो? दादी, कुछ ही दिनों की बात है, आप इतना भी मैनेज नहीं कर सकती। मैं होती तो मैं आपको वलसाड लेकर जाती, वहां आपकी सेवा करती। तू वहां नहीं आ सकती तो यहाँ पे तो सेवा कर सकती है ना। हाँ, थोड़े दिनों की तो बात है, कर लेंगे हम लोग मैनेज। नहीं, मुझे कहीं और जमेगा नहीं, इसके लिए मैं बोल रही हूँ। मैं चलो अभी फाइनल हो गया मन्नू। हाँ, मैं यहीं पे रहूंगी, समधन के घर, इसी बेडरूम में, बस। अरे बाप रे, इतने कम समय में इन्होंने घर सर पर ले लिया। ज्यादा दिन रहे तो आप माँ, वो करे चपड़। सॉरी, पर माँ आप यहाँ कैसे? मनीष, कैन यू प्लीज? और माँ, आप तो दीपू के घर का पानी छूती तक नहीं, तो आपको कैसे? हाँ, तो पानी भेज देना अपने घर से। और मैं घर घंटी भी लाई हूँ, वो भी भेज दे, मैं आटा पीसूंगी अपने हाथ से। अरे पर इन लोगों का क्या माँ, उनके बारे में तो सोच। मतलब किसी के घर में ऐसे ही। तो ऐसे कैसे तू किसी का घर बोल रहा है भाई? अपनी दीपुड़ी का घर है। इसी बहाने दीपुड़ी के साथ थोड़ा दिन में रह लूंगी, उसको सेटल कर दूंगी मैं, है ना बेटा?
શું કહો છો પુષ્પાબેન? हाँ मैं ठीक बोल रही हूँ ना? हाँ 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 बरोबर मासी, आप फिक्र मत कीजिए। ઓ મારી રે, સણકા વાગે છે, સણકા. એટલે જ કહું છું ઘર ચલ. एक बार बोल दिया ना मैंने, या तो यहाँ या तो वलसाड. अब तू तय कर ले. चल मैं सो जाती हूँ. बस तो पची हो गया था सोनल गौरी. मेरा सामान भिजवा दे इधर. ये खुद आई है, वो कब था कि अब और सामान भी आएगा? हे भगवान। पुष्पाबेन, टेम्पो का सामान मैं ऑफिस के गोडाउन में शिफ्ट करवा देता हूँ और माँ का सामान ले आता हूँ. मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ पुष्पाबेन. हर कहीं बात से मुकर गई है माँ. सीधी पकड़ के बैठ गई है तुम्हें. मनीष भाई, बच्चों और बुजुर्गों को समझाना वैसे भी बहुत ही मुश्किल काम होता है. उन्होंने कुछ ठान लिया ना, मीन्स के बात ही खत्म. आप चिंता मत कीजिए, हम देख लेंगे. पुष्पाबेन, आप इन्हें जानती नहीं है. ये अभी तक जो रंग देखा है ना आपने इनका, ये कुछ भी नहीं है. ऐसे ऐसे अतरंगी रूल्स निकालेंगे कि आप खुद दंग रह जाएंगे. घर घंटी ले आना, जैसे वो यहाँ बैठकर आटा पीसने वाली है. और पुष्पाबेन इस हालत में उन्हें पीसने देंगी? ये घर घंटी लेकर घूमना मुझे भी थोड़ा अजीब लग रहा है. पर हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे घर में आटा वैसे भी महेंद्र अलग से पिसवाता है. थोड़ा उनका मन रख लेंगे, थोड़ी उनकी सगवड़ देख लेंगे, और क्या. Honestly, I am worried about अश्विन एंड दीप्ति. उनको हनीमून के लिए निकलना है भैया आज. दीप्ति, ऐसे हाल में गोवा जाना. मेरे मुंह की बात छीन ली तुमने. अश्विन, दादी को ऐसे माँ के सर पर रखकर नहीं जा सकते. मैं रहूंगी तो एटलीस्ट उनकी रूडनेस को बफर कर सकूंगी. तुम एक काम करो, मेडिकल इमरजेंसी के नाम पे पैकेज को एक्सटेंड करवा लो. हम फिर कभी चले जाएंगे. दादी घर पे होगी तो मम्मी स्कूल कैसे जाएगी? क्या पता. आप चिंता मत करो, मैं स्कूल भी जाऊंगी और कुंजबाड़ा मासी का ख्याल भी रखूंगी. इम्पॉसिबल सबने क्या छुपाई. आई एम पॉसिबल. मासी को एकदम ताजी माजी करके भेजूंगी मैं घर वापस. मम्मी, हमने डिसाइड किया कि आज हम हनीमून पर नहीं जाएंगे. अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे. माँ, दादी ने यहाँ रहने का फैसला इसीलिए लिया है ताकि वो मेरे साथ कुछ और दिन गुजार सके. और दूसरी बात, अगर मैं चली गई तो आपके लिए उन्हें अकेले हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा. अरे पर दीपू, मैं और तुम्हारी माँ है ना. आप और मॉम दादी को कितना अच्छे से हैंडल कर सकते हैं वो देख लिया ना आपने. वो थोड़ी बहुत भी सुनती है तो मेरी सुनती है. और हम हनीमून के लिए बाद में भी जा सकते हैं. इस समय प्रायोरिटीज दादी. राइट माँ? मम्मी, हमने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है, सो डोंट वरी. हम हनीमून सिर्फ पोस्टपोन कर रहे हैं, कैंसिल नहीं कर रहे. पता नहीं, मुझे जम नहीं रहा है. पुष्पाबेन, मैं क्या जाऊँ? तुझे बुला रही है, तू जा. साथ में चलते चल. हाँ मासी. गुड मॉर्निंग दादी. शुभ सवार. पुष्पाबेन, ये बेटी के यूनिफॉर्म के ताके में से आपने सलवार कमीज बना लिया? वो मासी, मैं भी जाती हूँ ना राशि के साथ स्कूल. अच्छा, स्कूल में छोड़ने के लिए यूनिफॉर्म पहन के जाना पड़ता है? छोड़ने नहीं, मीन्स के मैं राशि के साथ स्कूल पढ़ने जाती हूँ. मैं 10वीं
कक्षा में हूँ। अच्छा, क्या एक के बाद एक पता चल रहा है मुझे। पहले चाल, अब स्कूल। बता दिया होता मुझे। पहले बताया होता तो भी क्या फर्क पड़ता दादी। माँ स्कूल जाती इस कारण हम इनसे रिश्ता तोड़ देते या इनकी पढ़ाई छुड़वा देते। नहीं, मतलब कि ऐसा कभी देखा नहीं है ना किसी माँ को स्कूल जाते हुए। मैंने देखा है दादी, इन्हें बदलती दुनिया के साथ अपने आप को खड़ा रख पाए, इसलिए इन्होंने पढ़ाई शुरू की है। ये हम सबके लिए एक प्रेरणा है। दादी, दुनिया बदल रही है और हर बदलाव बुरा नहीं होता। आप बस अपना ख्याल रखिए और जल्द से जल्द ठीक हो जाइए। आप मुझे बताइए आपको कब क्या चाहिए ताकि आपका रूटीन डिस्टर्ब ना हो। कुछ नहीं, मुझे क्या चाहिए? सुबह 5 बजे 1 कप चाय, उसके साथ 3-4 खारी बिस्किट, 3 बादाम, 1 अखरोट, बाद में दवाई, उसके बाद स्नान, फिर धूप पूजा, और उसके बाद अपने घर घंटी के आटे की 2 रोटी, और सोमवार को गुवारनी भाजी। और मंगलवार को? मंगलवार को फंसी की भाजी खाते हम लोग, बुधवार को दूधी, गुरुवार को कारेला, शुक्रवार को रिंगणे का शाक, और फिर शनिवार को उड़द की दाल के साथ बैंगन, और रविवार को तुरिया पत्रा। और सब फिक्स्ड है, ऐसे रोज रोज क्या कौन मगज को कसेगा। उसके बाद फिर 4 बजे वापस 1 कप चाय, उसके साथ वो शांति भुवन का भूसू थोड़ा सा, फिर 6 बजे इलायची और केसर का दूध, आधा ही कप लेती हूँ मैं, ज्यादा नहीं। फिर 8 बजे वापस खाना। वो भी फिक्स होगा, है ना? तेरी सास समझदार है, समझ गई है अभी। हमारे में फिक्स्ड है। हम लोग सोमवार को मखनी दाल की खिचड़ी, मंगलवार को भाकरी शाक, बुधवार को वघारेला भात, गुरुवार को थेपला, शुक्रवार को पूरी भाजी, और शनिवार को खीर के साथ वो बेपड़ी रोटी, और रविवार को उडुपी का शाकाहारी इडली का पार्सल आता है। बस उसके बाद 10 बजे आधा कप दूध पीती हूँ मैं। रात को 10 बजे के बाद सुबह 5 बजे तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ, पेट को खाली रखती हूँ। हाँ, तो जरूरी है ना। ओहो, विल पावर सॉल्ट है दादी का। पुष्पा बेन, ये नर्स को छुट्टी दे दो। हाँ, 2 दिन से ये सुइया भोग भोग के परेशान कर रही है मुझे ये। अरे पर मासी, वो आपकी सेवा के लिए है। ना ना ना, कोई सेवा बेवा नहीं। बेन तू निकल, तेरा पगार हम लोग घर पे भेज देंगे। हाँ, काम की न काज की, 9 महीना थी, ऐसे करके सफेद ड्रेस पहन लिया तो नर्स बन गई। नहीं नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन पर फिर अभी जाओ, अभी स्कूल, आपका टाइम वेस्ट मत करो। आते हैं। चल, जा, जय श्री कृष्ण। बाय बाय। संभालिए। हाँ, जाओ स्कूल में। सोनल बहन, पुष्पा बहन, आप क्या कर रही हैं? उठिए। अरे धन्य आप दोनों, धन्य। नहीं मीन्स के कुंजबाड़ा मासी जैसी माँ, मतलब क्या हुआ पुष्पा बहन? बहुत परेशान किया क्या उन्होंने? नहीं नहीं, अभी तक तो बस खाने का टाइम टेबल दिया है। क्या दिनचर्या है इनकी? पार्टी सॉलिड है। इसी टेंशन में हम पूरी रात सो नहीं पाए पुष्पा बहन। वी वर फीलिंग सो बैड। अरे मैं तो, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने माँ को यहाँ रखा, और कोई होता तो। पुष्पा बहन, मैं ना रोज आ जाया करूंगी आपकी मदद। नहीं आप नहीं, मीन्स के आप आएंगी तो मुझे अलग से आपकी आगता स्वागता करनी पड़ेगी। वैसे भी फिजूल की चर्चा में ही ना मेरा पूरा दिन ही निकल जाता है। जो अभी मैं स्कूल जाने के लिए निकली हूँ, लेकिन लगता नहीं कि मैं स्कूल जा पाऊंगी। अब मीन्स के अगर मैं चली गई तो सब कुछ बेचारी दीप्ति पर आ जाएगा ना। आते ही फंस गई इस विचित्र माहौल में। मनीष भाई, सोनी भाई, अगर आप मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं ना, तो आप दीप्ति को अपने साथ लेके जाइए। नहीं नहीं, उसकी कुंजबाला मासी की फिक्र मत कीजिए, वो मैं संभाल लूंगी। टिफिन की मेनू के साथ साथ उनके खाने का भी मेनू बैठा दूंगी, सब साथ साथ हो जाएगा। अश्विन, दीपू, वी आर रियली वेरी सॉरी।
दादी की वजह से तुम लोगों के हनीमून पे पानी फिर गया। Oh Dad, it's absolutely okay. दीपू बेटा, पुष्पा बेन का एक सुझाव था, क्यों ना कुछ दिनों के लिए तुम हमारे साथ घर चलो। क्या इन सब झमेले से क्या माँ, कर दिया ना पराया मुझे? मतलब दादी को आपके हवाले छोड़कर मैं अपने मायके में मजे करूं? नो वेज। आप चिंता मत कीजिए, आई एम स्टेइंग हियर पीरियड। तो पुष्पा बेन, हम चिराग और राशि को ले जाते हैं, उन्हें मजा आएगा। क्या मनीष भाई, तफलीक देखते ही आप बच्चों को भागना सिखा रहे हैं? उन्हें भी तो सीखने दीजिए ना कि बड़े बुजुर्गों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोगों को समाधान करते देखेंगे तभी तो सीखेंगे ना वो। कल को दीप्ति की तरह राशि भी तो जाएगी ना अपने ससुराल, वो भी तो जाएगी ना अपने घर, और ये मेरी लुच्ची लोमड़ी, इसकी पत्नी भी तो आएगी। सब एडजस्ट होता आया है और सब एडजस्ट होता रहेगा। आप निश्चिंत रहिए। सब बाहर क्या खिचड़ी पका रहे हो? जाओ जाओ। चल चल चलो सुनो। अरे 2 मिनट मम्मी। हाँ तू चल स्कूल, तू जा, मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे कैसे आऊंगी, देखना यहाँ पर सब क्या झमेला चल रहा है। जय अम्बे, बाय बाय। टाइम पे राशि। सॉरी अश्विन, दादी की वजह से हमारा हनीमून कैंसिल हो गया। अब इस बात को अपने दिमाग से निकालो दीप्ति। हम लोग यहीं घर में ट्रेजर हंट खेलेंगे। इतने सारे लोगों के बीच में 2 पल चुरा कर आंखें मिलाने का, एक आध पप्पी चुरा लेने का एडवेंचर ही अलग होता है। You were so right, अश्विन। शॉल का रोमांस सच में अलग होता है। समय मिलता नहीं, समय को छीनना पड़ता है। साथ साथ होने के बावजूद भी लोग पास पास नहीं हो पाते। हमारी तकलीफ फिर भी 4-5 दिन की है, लोग अपनी सारी जिंदगी इसी हाल में बिता देते हैं। सोचो सोचो सोचो। पक्का सोच लो। सोचो। मम्मी। अरे माँ, दीप्ति, ये मटका वहां से यहाँ शिफ्ट कर दिया तुमने? मैं तो पानी पीने आया था बस। माँ, नो, इट्स ओके माँ। माँ, आई हैव एन आइडिया। दस साल में पोती को भूल गई आजी। विसरलीस मला? मीतू, कॉलेज से खास छुट्टी लेकर आपको ले जाने आई हूँ। कॉलेज से खास छुट्टी लेकर आपको ले जाने आई हूँ। आजी को कितना समझाया, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं। लेकिन आई, कॉलेज और हॉस्टल से मुझे ऐसी छुट्टी नहीं मिलेगी। मीतू, तू प्लीज इतना समझ ले कि हमें कुछ भी करके आजी को मनाना ही है। अगर वो हमसे नहीं मान रही तो तुझे आना पड़ेगा मीतू। अगर तू आएगी तो आजी मना नहीं कर पाएगी बेटा, समझना। अगर आई तू समझना। मीतू, आई प्रॉमिस मैं तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी। दिस इज द लास्ट टाइम, ओके? ये घुबाई गरज है तुझी हो। एक दिन की छुट्टी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े पता है?
लेकिन आई हैड डिसाइडेड आजी को लेकर ही जाऊंगी। कितना टाइम हो गया, आपको मन नहीं करता हमारे साथ रहने का? ना, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, आपको चलना पड़ेगा बस। कल सुबह निकल जाएंगे। आई, सामान रेडी है ना? कल सुबह